कक्षा 7 के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अभ्यास 2C। इस एक्सरसाइज के अंदर आप सभी को सिखाया जाएगा कि किस तरह से हमको संख्याओं को घात रूप में बदला जाता है। तो यहाँ पर आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमको घात रूप में व्यक्त करना पड़ता है संख्याओं को। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और इसको हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 12 × 12 × 12 × 12 × 12 मतलब 12 आपको छः बार दिया गया है और आगे कह रहा है घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको आपको घात रूप में व्यक्त करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आइए मैं आपको कॉपी पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से घात रूप में व्यक्त करना है। हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, 12 हमने 6 बार लिख लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये 12 है इस 12 को एक बार लिखना है। तो यहाँ पर 12 को एक बार लिखना है। उसके बाद आपको गिन लेना है 12 आखिर कितनी बार दिया गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कुछ नहीं करना है, आप चाहे इसके बगल में ब्रैकेट लगा सकते हैं या बिना ब्रैकेट के ही इसके पावर में घात में 6 लिख देना है। तो इसको हम कहते हैं घात रूप में व्यक्त करना। और फाइनली यही आपका आंसर भी हो जाता है। आइए चलते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों और देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका फैक्टर करना होगा। फैक्टर यानी होता है गुणनखंड। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और 15,625 का हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जो हमको व्यक्त करना है उसको मैंने लिख लिया है। अब आपको 15,625 को एक साइड में लिख करके इसका गुणनखंड करना होगा। तो आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15,625, ठीक है। इसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से पहले 15,625 लिखना है, फिर एक सीधी लाइन खींचना है। उसके बाद आपको एक तिरछी लाइन खींचना है। अब आपको देखना है इसके लास्ट में क्या है। जब लास्ट में 0 या 5 रहे तो वो 5 के पहाड़े से कटता है। अगर 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 के पहाड़े से कटता है। तो 0 रहने पर आप 2 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5 है तो ये केवल 5 से ही कटेगा। तब इसके 5 लिखेंगे यहाँ पर और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 कितनी बार में आता है। तो 5 तिहाई 15, 3 यहाँ पर लिख देना, 15 3 बार में आता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 1 आएगा, बचेगा यहाँ पर 1। अब देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर 1 और 2 12 हो गया, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब फिर से प्यार जो यहाँ पर 2 बचा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे आपका यहाँ पर 25 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5 25 कितना आएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, अब 5 के पहाड़े से फिर से भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 छंग 30 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए 1 बच गया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बच गया, 2 5 25, तो 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से प्यार बच्चों यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 1 कम 5, यहाँ पर 1 बच गया, 2 12, तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 5 25 बच गया, तो आपका यहाँ पर 5 25। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका आएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर 25 बच गया। तो 5 25, फिर से यहाँ पर 25 बच गया तो 5 से भाग देंगे इसको। तो 5 25, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम 5, तो 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आता है आपको ऐसे फैक्टर करते ही रहना है, ठीक है, याद रखना है। जब 1 आ जाएगा तो आपको रुक जाना है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करना है, जब आपको 5 के घात के रूप में देखना है तो देखना है 5 कितनी बार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार है। तो आपको 5 लिखना है पहले और इसके ऊपर 6 लगा देना है। आप ब्रैकेट लगा सकते हैं या ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, पहले वाले का। अब देखिए 25 बनाना है तो दो दो का अगर हम गुणा करने प्यार बच्चों, देखिए इसका गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे 5 25, फिर इसका करेंगे 5 25, ठीक है। तो ये 25 ये 25 ये 25, 25 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो यहाँ पर आप 25 लिखेंगे पहले क्योंकि 25 के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो 25 लिखेंगे, 25 कितनी बार है, ये लाइन देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 ऊपर लिख देंगे, ठीक, इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको 125 करना है तो 125 अगर 3 3 का हम गुणा करें तो 125 हो जाएगा। 25 में 5 का गुणा करने पर 125 आ जाता है। तो इस बार 3 3 लेंगे, यहाँ तक लेंगे, एक 3 का जोड़ा ये बन गया। उसके बाद ये बच रहा है तो ये 3 का जोड़ा, मतलब कितनी बार है, 1 बार 2 बार, ठीक है। 3 3 गिनेंगे तो 1 बार 2 बार। तो यहाँ पर आपको 125 लिखना है। उसके बाद उसके ऊपर क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक, क्योंकि 2 बार 2 यहाँ पर
तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको पता चल चुका होगा किस तरह से हमको करना है। आप यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाएं तब भी सही है, लेकिन ब्रैकेट लगा दीजिएगा तभी सही माना जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने देखा कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाता है। आइए चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मुश्किल है, और बच्चों के लिए जो कि वीडियो को बढ़िया तरीके से नहीं देखेंगे या समझ नहीं पाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीके से समझना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको इस तरह घात बनाना है और इस पर व्यक्त करना है कि कितनी इसकी घात आएगी। तो आइए चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने इसको नोट कर लिया है। आपको ये संख्या दी गई है और आपको इस रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, कि इसके ऊपर कितनी घात आएगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है। आपको अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या दी रहे, ठीक है, आगे दशमलव रहे, उसके बाद यहाँ पर कुछ अंक रहें, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाएंगे तो देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पर लास्ट में क्या है, 1 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक 0 पहले 1 के साथ रहेगा आपका, और इसके आगे क्या रहेगा, दशमलव रहेगा, क्योंकि दशमलव है। फिर यहाँ पर गुणा लगाएंगे, फिर 0.01, मतलब कुल मिलाकर आपकी कितनी संख्याएं रहनी चाहिए, 4 संख्याएं रहनी चाहिए दशमलव के बगल में। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बगल इस साइड कितनी संख्याएं, 1 2 संख्याएं हैं, और इधर कितनी है, 2 हैं। अगर हम यहाँ पर केवल 0 0 लिखते तो हम यहाँ पर गुणा करते तो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि 0 के अंदर जब 1 का गुणा होता तो वो संख्या भी 0 हो जाती। इसलिए आपको याद रखना है, जोड़ा पहले बना लेना है और लास्ट में जो संख्या रहेगी वही संख्या दोनों में कर देना है, और यहाँ से एक 0 को हटा देना है। जैसे यहाँ पर 3 0 था तो एक 0 हटा देंगे इसके अंदर से, उसकी जगह से हम 1 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 0 थे, यहाँ पर 1 लिख देना है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर इस तरह से हो गया आपका। तो ये 0.1 और ये भी 0. यहाँ पर 1 मान करके 0.1। तो आपका देखिए कितनी बार है, 2 बार है। देखिए इसी प्रकार से इसके आगे आप 0 मान सकते हैं, बात एक ही है। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.01 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है, -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह प्रश्न मिलते हैं तो आपको इसका फैक्टर करना है, इन दोनों का। तो ऊपर वाले का अलग से फैक्टर करेंगे, नीचे वाले का अलग से। तो आइए फैक्टर करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फैक्टर करेंगे हम 4 वाले का। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको -343 बटे में 512 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 343 का फैक्टर करना है, ठीक है, माइनस हम बाद में लगा देंगे। चलिए यहाँ पर इसका फैक्टर करने के लिए आपको पता होना चाहिए किस पहाड़े से कट रहा है। तो ये आपका 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, ये आपका 7 के पहाड़े से कटने वाला है, ठीक है। तो 7 के पहाड़े से काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 के पहाड़े से भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा आपका 2, यहाँ पर बचेगा, और ये 4 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 63 हो जाएगा, 7 9 63 होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, 7 से फिर से भाग देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर से 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हमारा फैक्टर ये हो चुका है। अब इसका फैक्टर करना होगा। अब इसका फैक्टर आइए कर लेते हैं 512 का। तो 512 यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आपको इसका फैक्टर करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2, देखिए लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ पर 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, और यहाँ पर 1 है और ये 2, तो 12, और 2 छंग 12, ठीक है। अब इस तरह से प्यार जो फिर से आपको भाग देना है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, है ना। अब देखिए फिर से इसको भाग देना है, तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से फिर से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, और 2 छंग 12, 2 से फिर से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 से फिर से भाग देंगे तो 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए 7 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है, ठीक है। तो 7 3 बार है, तो आपको कितना क्या करना है, आपको यहाँ पर
3 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि 7 की घात यहाँ पर क्या आ चुकी है, 7 की घात 3 आ चुकी है। 7 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर आपको इसका भी 3 3 का जोड़ा बनाना होगा। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर दोनों में घात बराबर लानी है। अगर यहाँ पर 3 है तो उसमें भी 3 लानी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इस जोड़े में से आपको क्या करना है, एक को बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। फिर जो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक इसके अंदर से बटे लगाएं, क्योंकि 512 नीचे लिखा हुआ था, तो बटे लगाकर 512 वाले जो ये आया है इसको नीचे लिखेंगे। तो इसके अंदर से 2 को नीचे लिखिएगा, एक इसके अंदर से भी एक 2 को निकाल लीजिएगा गुणा में, इसके अंदर से भी एक 2 को निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाए, इसलिए सबके ऊपर क्यूब लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये 3 थे तो यहाँ पर क्यूब लग गया, इसी तरह से ये भी 3 3 है, सब 3 लगा दिया, यहाँ पर क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर जो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसका गुणा कर देना है अंदर, ठीक है, सबका। तो यहाँ पर 7 बटे में जब इसका आप गुणा करेंगे, फिर जो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। और देखिए क्यूब इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस स्क्वायर इसके ऊपर यानी ब्रेकेट लगाकर इसका पूरे का क्यूब कर सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा फिर जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना था, फैक्टर करना था। उसके बाद आपको इसके 3 3 के जोड़े बनाने थे, क्योंकि यहाँ पर 7 की घात 3 आई थी, 7 3 बार है, तो इसको भी आपको क्या करना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है। जितनी बार ये आएगा छोटा वाला, उतनी बार आपको उतने उतने का जोड़ा बनाना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। आइए चलते हैं इसके बाद अपने 5 नंबर क्वेश्चन पर, जिसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से मैंने इस सवाल को किया था, आप उसके अंदर समझ जाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1000 बटे 1331 को 10 बटे 11 पर घातीय संकेतों द्वारा व्यक्त कीजिए। तो पिछले वाले में एक हमसे गलती हो गई थी, यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस था, तो माइनस लगाना पड़ेगा ना। तो चलिए उसके अंदर हम माइनस लगा लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, माइनस तब लगता है जब यहाँ पर विषम संख्याएं आती हैं, मतलब दो, जैसे 3 के पहाड़े में जो आती हैं। अब इसको गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आया है जो कि 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा माइनस यहाँ पर लगेगा। अगर यहाँ पर 4 संख्याएं होती तो जब इन सब का आपस में गुणा करते तो क्या होता, ये माइनस हट जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर माइनस हमने लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था। सीधा सीधा समझिए, यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है, ठीक है। आइए चलते हैं इसके बाद फिर से हम अपने 5th नंबर क्वेश्चन पर और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका फैक्टर करना होगा, ठीक, 1000 का। तो यहाँ पर 1000 का फैक्टर करने के लिए आपको 1000 को लिखना है। उसके बाद आपको इसको 10 से करना है, 2 से नहीं करना है, ठीक। याद रखिएगा, कभी भी आपको 100 मिले, 1000 मिले, 10,000 मिले, उसको 10 के पहाड़े से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के पहाड़े से इसको भाग देंगे, तो 10 के पहाड़े देंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर एक जीरो हट जाएगा और उतर जाएगी पूरी संख्या। जीरो हटा देना है, 100 उतार देना है, ठीक। उसी तरह से फिर से 10 से भाग देंगे तो एक जीरो हटा देना है, 10 को उतार देना है। फिर से 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर जीरो हटा देंगे और एक को उतार देंगे। तो इस तरह से पहले जो आपको करना था। अब देखिए यहाँ पर 1331 को हम फैक्टर करेंगे, तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं 1331 का फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए 1331 को आपको लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको इसको भाग देना होगा। भाग देते वक्त याद रखना है, आपको पता होना चाहिए किस पहाड़े से कटेगा। तो ये 11 के पहाड़े से कटता है, तो 11 कम 11 बच गया यहाँ पर 23, 11 दूना 22, बच गया 1, 11 कम 11। फिर से ये पैर इसको हम भाग देंगे 11 से, तो 11 कम 11, 11 कम 11। फिर से इसको भाग देंगे 11 से, तो 11 कम 11, ठीक। इस प्रकार से पैर आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर हमने इसका फैक्टर कर लिया है। अब हमको इसको व्यक्त करना है जो यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर हमको कह रहा है 10 बटे 11 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये 1000 जो था पहले ऊपर था, तो इसलिए 10 देखिए 1 2 3, तो 10 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो 10 की घात 3 लिखेंगे। और यहाँ पर 11 देखिए कितनी बार है, तो 11 को नीचे लिखना है, 3 बार है, इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों के ऊपर क्यूब है, तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 10 बटे 11 का होल क्यूब, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं दोनों के ऊपर, ठीक। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका। आइए चलते हैं इसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1024 और 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उतार लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर उतार लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर 1024 लिखना है, इसके बाद इसका फैक्टर करना है। तो यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2 के पहाड़े से जा रहा है, तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठ 16। फिर से 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8। 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर से 2 से करेंगे 2 अठ 16। फिर से 2 से करेंगे
2 चौक 8, फिर से 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से आपको इसका फैक्टर करना था। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ठीक मैंने यहाँ पर क्या किया, कैसे फैक्टर किया है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको करना ये है कि नीचे जो लिखा हुआ है इसका भी फैक्टर करना है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह लिख लेते हैं और इसका फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 89। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट में 9 आ रहा है, तो ये 3 के पहाड़े से हमारा जाएगा। तो 3 के पहाड़े से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 3 छंग 18 और 3 त्रिक 9, ठीक है। अब फिर से 3 के पहाड़े से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखिए ये 121 11 के पहाड़े से जाता है, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर से ये 11 के पहाड़े से जाएगा, तो एक बार में जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको देखना है छोटा जो छोटी, यानी ये लाइन देखिए कितनी बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो यहाँ पर देखना है छोटी कौन सी है, तो ये वाली है। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात क्या आ रहा है, 3 2 बार है, गुणे 11 भी 2 बार है। तो मतलब आपको यहाँ पर कोशिश प्यारे बच्चों ये करना है कि हमको यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाना है। कितने का बनाना है, ऊपर 2 आ रहा है तो 2 2 का जोड़ा बनाना है, तो 2 2 का सबका जोड़ा बना लीजिए। तो ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना है आपको, और जो छोटे में जितना जोड़ा बनेगा इसके अंदर भी उतना जोड़ा बनेगा। अगर आप 3 3 का बनाते तो यहाँ पर देखिए एक ज़्यादा पड़ जाता, ठीक है, नहीं बनता। इसलिए आपको ऐसे दिमाग यहाँ से लगाना होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस जोड़े में से आपको एक एक को बाहर लिखना है। तो 2, फिर यहाँ पर देखिए कि 2 कितनी बार है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार आपको 2 को लिखना है, ठीक है। तो 5 बार लिख लेते हैं। तो 5 बार मैंने लिख लिया। अब देखिए कितनी बार जोड़ा कितने कितने का था, 2 2 का था, तो इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लगाना होगा, जैसे यहाँ पर लगाया था। यहाँ पर 3 3 था, यहाँ पर 2 2 का था, इसलिए आपको स्क्वायर जैसे यहाँ पर लगा देना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद लास्ट में प्यारे कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर 11 का गुणा इसके अंदर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 11 तियाई 33 हो जाएगा, और ये स्क्वायर क्या होगा अभी बाद में लगा दूंगा, ठीक है। मैं स्क्वायर ध्यान से समझिए। अब देखिए 11 3 33 हो गया, और स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर यहाँ पर अभी हम पूरे के ऊपर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर अब करेंगे इसका गुणा अंदर वाले का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो नीचे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। समझ में आया। और देखिए स्क्वायर यहाँ पर भी है, स्क्वायर इन दोनों के ऊपर भी था, तो मतलब स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से समझ गए कि नहीं आप, बिल्कुल सही। अगर जैसे यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर दोनों जगह है तो कॉमन ले सकते हैं ना, स्क्वायर तो कॉमन हमने ले लिया, तो ये स्क्वायर यहाँ से हट करके केवल बाहर हो गया है, जैसे यहाँ पर है। तो ये गुणा कर दिया मैंने, तो ये 33 आ गया, और इनका गुणा किया 32 आ गया, और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, हो गया, ठीक है। तो यही क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है 512 और 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप यानी क्यूब के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा पहले 512, ठीक है, क्या लिखेंगे, 512 और बटे में 729, ठीक है, लिख लेंगे इस तरह से। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको 512 का और 729 का फैक्टर करना है। तो यहाँ पर आइए हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 512 लिखेंगे, उसके बाद इसको 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। और यहाँ पर बचा आपका एक बच गया, ठीक है। तो ये 1 और 2 12 हो गया, तो 2 छंग 12, ठीक है, इस तरह से। अब फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16। अब देखिए फिर से इसको 2 से भाग देंगे, तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, ठीक है। फिर से 2 से भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर से 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। अब फिर से 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। अब फिर से 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। अब फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब 2 से फिर से भाग देंगे तो 1 आएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, 729 का भी फैक्टर करना होगा ना। तो आइए 729 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर 729 का आपको फैक्टर करना है, तो 729 देखिए किस पहाड़ से कटेगा, ध्यान से देखिए। तो ये 3 के पहाड़ से कटेगा, ठीक है। तो 3 के पहाड़ से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 12 बचा, तो 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर से 3 से भाग देंगे, तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 1 बज रहा है ना, 3 7 21, 7 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से फिर से भाग देंगे, 3 9 27, ठीक है। अब देखिए प्यारे जो 3 से फिर से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 से भाग देंगे, 3 पाड़े में 3, एक बार में आता है, ठीक, इस तरह से। अब क्या करना है, छोटे वाले में पहले आपको क्या करना है, छोटा वाला जो है उसका पहले आपको यहाँ पर छोटे वाले में आपको देखना है कि कितने कितने का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 का जोड़ा भी बन रहा है, 2 2 का बन रहा है। तो हमको पहले ही इसके अंदर भी बता दिया गया है, घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन का मतलब है 3 3 का जोड़ा बनाना, तो 3 3 का जोड़ा यहाँ पर बनाएंगे, ठीक। तो चलिए 3 3 का हमने बना लिया, और यहाँ पर भी 3 3 का बनाएंगे, 3 3 का, ठीक, इस तरह से। अब देखिए पहले कौन सी थी, 512 ऊपर थी, तो 512 वालों को लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए 2
दो दो, यानी दो का कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने, तो दो को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर 3 जोड़ा बना है, इसलिए ऊपर 3 लिख देना है, क्यूब लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 का कितने जोड़ा बना है, 2 जोड़ा बना है, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3। और कितने का जोड़ा बना है, 3 का बना है, तो क्यूब लगा देंगे। अब गुणा कर देंगे अंदर अंदर वाले का, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ठीक है क्यूब, और यहाँ पर 3 त्रिक 9 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्यूब दोनों जगह है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 8/9 कॉमन ले लिया और इसके ऊपर क्यूब लगा दिया मैंने, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यार बच्चों आप सभी को समझ में आएगा किस तरह से करना है 7 नंबर का क्वेश्चन। आइए चलते हैं इसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए प्यार बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। तो यहाँ पर वर्ग बनाना है, वर्ग यानी जानते हैं ना आप क्या, 2 का जोड़ा, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर आपको स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर में आप सभी जानते हैं हमको कितने जोड़े बनाने होंगे, 2 जोड़े बनाने होंगे। अगर क्यूब बनाना है 3 जोड़े, तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे दशमलव के बाद कितना जोड़ा, जोड़े जब बनाएंगे बराबर होने चाहिए। देखिए अब अगर यहाँ पर 3 का हम जोड़ा बनाते हैं, ये 3 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा बराबर है ना, 3 इधर है 3 इधर है, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, यहाँ पर ये अंतिम वाला जो 0 इसको हटा करके आपको क्या करना है, 1 कर देना है, क्योंकि लास्ट में 1 है हमारा। यहाँ पर हम इसको कर देंगे 0, ठीक। पहले देखिए दशमलव है तो दशमलव, इसके आगे 0 है 0, ठीक है, 0.0 फिर लास्ट वाले में 1 कर देना है, फिर गुणा लगाना है। फिर से आपको इसको यहाँ से शुरू करना है 0 दशमलव, फिर से यहाँ से देखिए 0.0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 2, तो यहाँ पर आप इसको 2 बन चुका है, तो आप इसको एक बार लिखेंगे 0.0.0 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, मतलब कुछ नहीं करना था, पहले जोड़ा बनाइएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर 1 मान लेना है, उसके बाद यहाँ शुरू करेंगे 0.0001, फिर गुणा लगाना, फिर से यहाँ से शुरू करेंगे 0.0001, उसके बाद ये कितनी बार है, तो देखो पहले जो संख्या है इसको एक बार लिखना, तो ये कितनी बार है, 2 बार है, 2 लगा देना, बस यही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, फटाक से। तो आपको बुक के अंदर ये वाले टिक लगा लेना है सेकंड ऑप्शन पर। देखिए प्यारे बच्चों 9 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या दिया गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको कह रहा है 0.05 का क्यूब का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक तरीका होता है, ध्यान समझिएगा। हम इसको 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसको गुणा कर दें करके कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो 0 है प्यारे बच्चों, इसको आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करेंगे, पहले इतना आगे वाला लिख दीजिए 0 उसके बाद 0 को क्या करेंगे, इसके आगे 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 बार, ठीक है। 5 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। तो 125 हो जाएगा। तो ये जो होगा फिर जो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है आपका 10 नंबर का, अब इसको भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 64 125 के घन रूप का आधार होगा। तो इसको आपको पहले घन रूप में बदलना है, तो उसके बाद इसका आधार बताना है। तो आइए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 64 125, ठीक है। तो 64 125, पहले 64 का आपको फैक्टर करना है यहाँ पर। तो 64 का फैक्टर करेंगे तो 2 के फाड़े से ये जा रहा है, तो 2 के फाड़े से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे 16, फिर से 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 125 को भी करना है आपको। तो 125 करेंगे तो देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। फिर से 5 से करेंगे तो 5 के पाड़े में 25 5 बार में आता है, तो 5 लिख देना। 5 के पाड़े में 5 1 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर 5 का कितना जोड़ा बन रहा है, 3 जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 5 का क्यूब, ठीक है। ऊपर देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए 5 का कितने जोड़ा बन रहा है, 1 2 3 जोड़ा बन रहा है क्यूब, लेकिन ये जो 125 है ये नीचे है, इसलिए इसको नीचे लिखना है, ऊपर इसको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 3 का जोड़ा बनाना है, तो ये 3 का ये 3 का बन गया, ठीक। जितने का इसका बनाना है इतना इसका बनना है। तो यहाँ पर देखिए 2 1 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2, ठीक। एक 2 इसके अंदर से ले लिया, 1 2 इसके अंदर से ले लिया। अब यहाँ पर क्या लगाना है, देखिए 3 3 का जोड़ा बन रहा है, क्यूब लगा देना है, ठीक है आपको। अब देखिए इसका गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब बटे 5 का क्यूब, है ना। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 4/5 का होल क्यूब, ठीक, इस तरह से। तो इसका आधार पूछ रहा था, आधार होता है अंदर वाली संख्या। तो इसका जो आंसर होगा फिर जो क्या आएगा, यहाँ पर आंसर इसका होगा 4/5, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 4/5। तो 4/5 आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपको इसके अंदर 4/5 पर टिक लगा लेना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को अभ्यास
टू सी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा हर चीज़ जो मैंने समझाने की कोशिश की है। कल की वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे अभ्यास 2D। अभ्यास 2D देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, और उनकी भी मदद कीजिए ये जानने में कि एक्सरसाइजों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।